अस्सलाम वालेकुम। परवरदिगार आलम ने अपने लिए तो कोई प्रोटोकॉल नहीं रखा है, मगर अपने हबीब के लिए प्रोटोकॉल रखा है। पहला तो ये कि आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज से अपनी आवाज को बुलंद किया तो आपके किए गए सारे अमाल जाय हो जाएंगे और आपको खबर भी नहीं होगी। दूसरा ये कि अगर आपने दिल में भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ सोचा तो आपके दिल से ईमान को निकाल दिया जाएगा, तो आप साहिबी ईमान नहीं रहोगे। सिर्फ आपके दिल में इतना गुमान ही आ गया कि जो फैसला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया है उसकी मुखालिफत की, उसकी नापसंदीदगी की, तो आप ईमान से खाली हो जाओगे। तीसरी बात ये कि दो चीजें ऐसी हैं जो परवरदिगार आलम हमेशा कबूल फरमाता है, बाकी कोई चीज रद्द भी हो सकती है, लेकिन एक तो ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ को अल्लाह हर हाल में कबूल फरमाता है, और जब कोई दरूद पढ़ता है तो वो बुनियादी तौर पर सिफतुल्लाह हो जाता है, क्योंकि अल्लाह की सिफात है, अल्लाह का तरीका है, अल्लाह की सुन्नत है। अल्लाह खुद दरूद भेजता है, अल्लाह खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत करना, दरूद भेजना, ये अल्लाह की सुन्नत पर चलना है। इसकी बहुत बड़ी मर्तबत ये है कि ये एक ऐसा फेल है जिसमें मखलूक के साथ खालिक शामिल। आप नमाज पढ़ते हैं, खालिक उसमें शामिल नहीं है, रोजा रखते हैं, खालिक उसमें शामिल नहीं है, हज करते हैं, खालिक उसमें भी शामिल नहीं है, कहीं अल्लाह शामिल नहीं है। कहीं भी अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मैं रोजा रखता हूँ, मैं नमाज पढ़ता हूँ, मैं हज करता हूँ, मगर अल्लाह ने ये कहा है कि मैं और मेरे फरिश्ते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। ए ईमान वालों, तुम भी दरूद व सलाम भेजा करो। ये वो दुआ है कि कायनात में इससे बढ़कर कोई दुआ नहीं है। अगर कोई दुआ होती तो अल्लाह अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये चाहता कि वो ही दुआ दी जाए, रहमत की, बरकत की और सलामती की। इसका फायदा ये होता है कि जो चीज आप दे देते हैं वही आपको वापस मिलती है। एक तो अल्लाह राजी होता है, आप अल्लाह की सुन्नत पर अमल कर रहे हो, और आप जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेज रहे हैं, बरकत भेज रहे हैं, सलामती भेज रहे हैं, ये सब कुछ आपकी तरफ लौटा दिया जाता है। आपको भी ये चीजें मिल रही हैं, क्योंकि जो भी आप दरूद का तोहफा अपने हबीब की तरफ रवाना कर रहे हैं, अल्लाह उससे राजी होता है और उसको भी वही सब चीजें यानी बरकत, रहमत और सलामती पहुंचाता है। दूसरा, खुद अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो मेरा दरूद है वो मुझ तक पहुंचाया जाता है लोगों के वालिदैन के नामों के साथ। ये माँ का नाम है, ये बाप का नाम है, आपको फला शख्स ने इतनी मरतबा दरूद शरीफ पेश किया है, ये सब बड़ी बात है। आपका नाम अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में रजिस्टर हो जाता है कि इस शख्स ने, इसकी वालिदा का नाम ये है, इसके वालिद का नाम ये है, ये दरूद शरीफ आपको भेजा है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दफ्तर में वो रिकॉर्ड फरिश्ते रिकॉर्ड करते हैं और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पहुंचा दिया जाता है। दूसरी बात यह है कि खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि शब जुम्मा वो जुमेरात की रात होती है जिसको हम जुम्मा की शब कहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ रात पहले होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाते हैं, मैं खुद सुनता हूँ, कुरान हकीम में वादा किया गया है, किसी को दुआ दो तो जो दुआ आपने उसको दी है वैसी ही दुआ या उससे बढ़कर अल्लाह फरमाता है कि मैं तुमको लौटाऊंगा। अब ये कुरान का कानून है, वो सबके लिए है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी है। इसलिए जब कोई शख्स कमली वाले पर दरूद भेजता है, आपको बता दूं, दुरूद दुआ ही है, और सलाम भेजता है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उसके लिए दुआएं फरमाते हैं, रिटर्न में उसको भी दुआ अता फरमाते हैं। दुरूद भेजने वाले को जन्नत की बशारत है। ये जब आप अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुआ भेज रहे हैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे बेहतर तरीके से आपको दुआ लौटा रहे हैं। जिसका दुआ गो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो जाए उसके लिए कोई खतरा नहीं है, कोई दोज़ख का डर नहीं है, कोई आग का डर नहीं है। इंशाअल्लाह अल्लाह के यहाँ उसकी मगफिरत है और उसकी बख्शिश है। तो दरूद शरीफ बख्शिश की जमानत है। ये पढ़ने वाला, भेजने वाला, पढ़ने का लफ्ज नहीं है, भेजने का लफ्ज है। भेजने में ये होता है कि ये गिफ्ट होता है, पढ़ना गिफ्ट नहीं है, भेजना गिफ्ट है। आपको यकीन होना चाहिए कि आपका तोहफा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में पहुंच रहा है, ये गिफ्ट मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जा रहा है। जब आप बार बार सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दरूद भेजेंगे और आपका तज़किरा करेंगे तो उससे अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात आप पर उतरेगी, हिकमत व दानाइयाँ आपको पहुंचेगी। मगर उसके लिए आपको दरूद शरीफ के साथ रहमत के रवैये को अपनाना है। माशरे के लिए, मखलूक के लिए, हर मखलूक की रहमत बनना है, किसी के लिए जहमत ना बने, आपके हाथ और जबान से किसी को तकलीफ ना पहुंचे। अगर सही मानों में दिल की गहराइयों से अगर आप दरूद शरीफ पढ़ेंगे तो दरूद शरीफ की इतनी बरकत है, मेरा तो ईमान यही है। और देखिए कमाल क्या है कि कोई नमाज ऐसी नहीं है जिसमें दरूद शरीफ नहीं है। यहाँ तक कि जनाजे की नमाज में भी दरूद शरीफ रख दिया गया है। जिसने कभी कोई नमाज नहीं पढ़ी, एक दफा दरूद शरीफ किसी जनाजे में पढ़ लिया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं का मुस्तहक हो गया, उसकी हक़बत संवर गई, उसकी आखिरत महफूज हो गई। ये अल्लाह ने मुसलमानों के लिए शील्ड बनाई है, पनाहगाह बनाई है। दरूद शरीफ हमारी पनाहगाह है, इसमें दाखिल हो जाओ और दोज़ख के अज़ाब से अपने आप को छुड़ा ले। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अल्लाह आपको इसका अजर दे इंशाअल्लाह। आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।